उसकी बहुत ख्वाहिशें होती हैं और वो ख्वाहिशें उसकी कभी पूरी नहीं हो पाती। बचपन से ही उसकी ख्वाहिशें पूरी हो जाती हैं और वो अंत तक पूरी नहीं हो पाती। उसकी जो मांग होती है उन मांगों को लेकर के दूसरे जन्म होते हैं। मांग नहीं मिट पाती है। गरीब की भी मांग नहीं मिटती है, अमीर की भी मांग नहीं मिटती है। बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, उनकी भी मांग नहीं मिटी। वो मांग का परिणाम होता है परतंत्रता, पराधीनता। हम परतंत्र पराधीन होकर के संसार में रहते हैं, जिसको दूसरे अर्थों में गुलामी कह सकते हैं। और गुलामी किसी को प्रिय भी नहीं है। ये शब्द ही सबको बुरा लगेगा। हम किसी गुलाम नहीं है, हर व्यक्ति एक है। कि गुलामी शब्द किसी को प्रिय नहीं, पर गुलाम है। कोई कोई बेरले पुरुष ऐसे होते हैं जो गुलाम नहीं है। क्योंकि शरीर की गुलामी खाने पीने ये प्रारब्ध की है, वो शरीर का वो है। पर ये अपना निजी उनके अंदर किसी प्रकार की इच्छा वासना चाहना नहीं है। शरीर में दुख भी होगा, सुख भी होगा, ये सब होगा, परंतु वो ये समझे हुए रहते हैं कि मेरा नहीं है, सही का है। कांटा गड़ेगा, सुख दुख अनुभव होंगे, सही को होंगे। अपने आप को वो जाने हुए रहते हैं, अपने आप को परतंत्र पराधीन नहीं होने देते। सभी प्रकार से वो मुक्त रहते हैं। आशा नहीं होती है। शरीर कब छूट जाए ये भी उनको फिक्र नहीं, जानते कि मैं तो नाशवान शरीर है और शरीर भी प्रारब्ध के वशीभूत है। जैसा प्रारब्ध होगा उसके अनुसार शरीर का बर्ताव होगा। शरीर को सुख दुख होंगे वैसे, इसलिए जो है वो निष्फिक्र रहता है। शरीर रहते रहते वो निष्फिक्र निश्चिंत रहता है। वो जीते जी मुक्त माना जाता है। और जिनके अंदर नाना प्रकार की इच्छा वासना चाहना बसी हुई है वो परतंत्र पराधीन है। शरीर छोड़ने के बाद में भी वो परतंत्र पराधीन होकर के जाएंगे और जैसे उनका कर्म संस्कार होंगे उसके अनुसार उनकी खानियों में जाएगा। तो पुरुष कौन है जिसकी इच्छा वासना चाहनाएं मिट चुकी हैं? कहा भी है पुरुष राम सब नारी स्वरूपा, ये सिद्धांत है भक्ति। पुरुष कौन? राम कौन? रमैया राम चेतन जी स्वयं। और जो जड़ा सक्त है, अपने से भिन्न किसी में आसक्त है, वो बंधन में वो नारी सूट माना गया। अपने से भिन्न हमारी अनुवृत्ति किसी के अंदर है, किसी के अंदर हमारी चाहना है, वहाँ चाहना वहाँ बंधे हुए बंधन में जो है वो पुरुष से ही हो जाता है। पुरुष कब तक है? जब तक किसी प्रकार की चाहना ना हो। चाहना होते ही हम चाहना के वशीभूत होकर के हम गुलाम हो जाते हैं। तो गुलामी को, सभी प्रकार की गुलामी को जो छोड़ देते हैं वो पुरुष कहलाते हैं। उन्होंने इतना पुरुषार्थ किया, सभी प्रकार की गुलामी को त्याग करके स्वतंत्र स्वाधीन हो गए। ये स्वतंत्रता स्वाधीनता के लिए मानव जीवन है। मानव जीवन स्वतंत्रता के लिए कहते हैं, स्वाधीनता के लिए आपके सामने आपसे भिन्न कोई दूसरा न हो, आपकी किसी प्रकार की इच्छा वासना चाहना न हो, सभी प्रकार की इच्छा वासना चाहना शांत हो गई हो। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम शरीर छोड़ दें। शरीर छोड़ने की इच्छा नहीं, वो तो सही का काम करेगा, पंचभौतिक करेगा नहीं, जैसा होगा जैसा होगा। उसको ना शरीर छोड़ने की इच्छा है ना शरीर रखने की इच्छा है।
संसार के सब कार्य संसार की तरह से होते रहेंगे। वो चाहनाओं सभी प्रकार की चाहनाओं से मुक्त होता है। जिसने सभी प्रकार की चाहनाओं का अंत कर दिया वह मुक्त है, अचाह माना जाता है। अचाह उसको कहते हैं चाहनाओं से मुक्त हो जाए। कई लोग कहते हैं जो ईश्वरादि को मानने वाले, भाई परमात्मा की चाहना तो रहेगी, वो परमात्मा को मानता ही नहीं है। न परमात्मा की चाहना क्यों होगी उसके? जब परमात्मा की चाहना होगी तो मुक्त कहाँ होगा? तो किसी न किसी प्रकार की चाहना ईश्वर की, ब्रह्म की, परमात्मा की, न उसको परमात्मा की चाहना है न ईश्वर की चाहना है। कहा कि मुक्ति की चाहना, तो मुक्त तो वो स्वतः है। सभी प्रकार की वासनाएं मिट गई तो वो मुक्त तो हो ही गया, तो फिर चाहना क्यों करेगा? कहा भी है यद्यपि मुक्ति इच्छा रहे, यद्यपि मुक्ति इच्छा रहे तो वह बंधन। मुक्ति की इच्छा यदि हमारी है तो हम बंधन में, तो मुक्त हम स्वयं हो गए, फिर इच्छा क्यों? संसार के सभी आकर्षण उसके मिट जाते हैं, इसी प्रकार से उसके अंदर आकर्षण नहीं रहता, न कुछ पाने की चाहना है न छूटने का शौक है, तो मुक्त है। इस प्रकार से चाहना मुक्त होते हैं। तो कहीं वो दुखी रहते हैं? नहीं, दुख नहीं रहता। जो परम स्वतंत्र वो दुखी क्यों रहेंगे? क्योंकि चाहना सब सही संबंध से है, मन भी सही संबंध से ही है। अपने स्वरूप के अंदर मन की भी पहुंच नहीं है, मन भी सही संबंध से है। आप तो स्वयं चेतन है, ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान मात्र है। ज्ञानी भी नहीं कहा जा सकता आपको। ज्ञानी कब तक है? जीवन मुक्त पूर्व स्थिति तक आप ज्ञानी कहलाएंगे। शरीर छूट जाने पर आप अपने स्वरूप में रहेंगे, उस समय किसी प्रकार की इच्छा वासना चाहना नहीं रहेगी, उस समय ज्ञानी नहीं कहला सकते आप। ज्ञान मात्र है, चेतन है, ज्ञान स्वरूप है। ज्ञानी शरीर संबंध से, किसी चीज को हम जानते हैं तो हम ज्ञानी हैं, और जानने की कला आपकी स्वयं की है, ये जड़ तत्वों की नहीं है। हम इसका माध्यम पकड़ते हैं, अंतःकरण का, इंद्रियों का माध्यम से संसार को जानते हैं। कि इन माध्यमों को छोड़ दें, इंद्रियों का माध्यम छोड़ दें, अंतःकरण का माध्यम छोड़ दें, तो हम संसार को नहीं जान सकते, संसार में रहते हुए नहीं जान सकते, जबकि ज्ञान स्वरूप है। क्योंकि संसार को जानने के लिए संसार के उपकरण हमको चाहिए। वो उपकरण है हमारी इंद्रियां, अंतःकरण आदि उपकरण है, जिनसे ये जड़ ही है। जड़ को जानने के लिए जड़ ही साधन चाहिए। वो साधन आपकी पंच ज्ञान इंद्रिय, अंतःकरण आदि, इनका सहारा आप छोड़ दें। ये हालांकि ये जड़ है, इंद्रिया भी जड़ है, अंतःकरण भी जड़ है, पर यदि इनको सहारा छोड़ दें तो आप संसार को नहीं जान सकते। वैसे भी देख लो, किसी की आंखें नहीं होती तो संसार को देख नहीं सकता, सही है। कानों से बहरा वो संसार को सुन नहीं सकता है, तो वो इंद्रिय उसके काम नहीं है। तो जीवन मुक्त पुरुष जो शरीर को छोड़ चुके हैं, तो शरीर का संबंध ही नहीं है उनको, शरीर को तो संसार को कैसे जानेंगे? हम मुक्त है अपने आप में, चेतन है, ज्ञान। आप कह सकते तो वो मुर्दा हो गए, नहीं, मुर्दा नहीं, वो चेतन है, ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान मात्र है। शरीर आदि संबंध उनके टूट गए, सब वासनात्मक सभी विकार उनके खत्म हो चुके, वो परम स्वतंत्र, परम स्वतंत्र न ऊपर कोई, उनके ऊपर कोई नहीं होता है। एक दफा कृष्ण ने किसी प्रश्न किया है, महाराज ऐसे महापुरुष कहाँ रहते हैं जो सभी प्रकार की चाहनाओं से मुक्त हो? कृष्ण ने कहा अर्जुन से, को ऐसे महापुरुष मेरे सिर पे रहते हैं।
भक्त को तो अपने गोद में बताया, किसी को किसी पर गया, किसी को किसी पर बताया। तो ऐसे महापुरुष ममो दुर्लभ, मेरे लिए भी दुर्लभ है, उनके दर्शन मुझे भी नहीं हो पाते हैं। देखो तो रहते कहाँ हैं? तो मेरे सिर पे रहते हैं। जैसे सिर के बाल छोटे छोटे तो दिखाई देंगे क्या? तो वो महापुरुष मेरे सिर पे विराजमान है। कितना बड़ा आदर दिया कृष्ण ने। सो ज्ञानी ममो दुर्लभ, ऐसे ज्ञानी मेरे लिए दुर्लभ है, मेरे को भी दर्शन उनके नहीं हो पाते। तो जिसकी सभी प्रकार की चाहना मिट चुकी, किसी प्रकार की आकांक्षा जिसकी नहीं है, ऐसे मुक्त स्थिति में रहने वाले, संसार में रहें, कब शरीर छूट जाए कब रहे, उनकी कोई वासना नहीं रहती, वो मुक्त है। तो इसी प्रकार से उस स्थिति तक का ज्ञान पार्थ सिद्धांत में सदगुरु श्री को बताते हैं। मुक्त स्थिति तो पहले भी महापुरुषों ने कहा है, पर उन्होंने कोई ना कोई आधार लेके कहा। किसी ने भगवान माना, किसी ने कुछ प्रकृति पुरुष माना, किसी ने कुछ माना, उनके अपने दार्शनिक सिद्धांत है, उन दर्शनों के अनुसार उनकी मान्यता है। सदगुरु श्री कबीर साहब ने परम स्वतंत्रता का बोध दिया। आपको आपसे भिन्न किसी की आवश्यकता नहीं है। यदि आपको आपसे भिन्न किसी चीज की आवश्यकता है तो आप परतंत्र हैं, पराधीन हैं। शरीर संबंधी जो आवश्यकता है, इनको आवश्यकता जीव की आवश्यकता नहीं है, वो शरीर की आवश्यकता है। तो ज्ञानी पुरुष जो होते हैं आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। आवश्यकता की पूर्ति तो प्रारब्ध के अनुसार हो ही जाएगी, उसने करने की आवश्यकता है। आवश्यकताओं की पूर्ति और अनावश्यक इच्छाओं की निवृत्ति कर देते हैं। आवश्यकता किसकी? शरीर की, और प्रारब्ध के अनुसार वो पूरी हो ही जाएगी। आप कुछ भी नहीं चाहे तब भी हो जाएगी। तो आवश्यकताओं की पूर्ति कर देते हैं और अनावश्यक इच्छाओं की निवृत्ति कर देते हैं। तो फिर क्या होता है? फिर उनको विश्राम स्थिति की प्राप्ति होती है, अपने आप में विश्राम पाते हैं। तो वो स्थिति के लिए सबकी हो जाती है, वो स्थिति हमको प्राप्त है। कि इच्छा रहती है, कि इच्छा रहेगी तो वो स्थिति प्राप्त नहीं होगी। इच्छा संसार की होती है और सभी इच्छाओं का नाश करने को स्थिति स्वतः प्राप्त होगी। जिसके अंदर सभी प्रकार की इच्छाओं का नाश हो गया और सभी प्रकार की चाहनाओं का अंत हो गया, वो स्थिति उसकी स्वाभाविक है। हम अपने आप में विश्राम क्यों नहीं पा पाते? हमको संसार की चाहना है, संसार के अंदर दौड़ है, धूप लगी हुई है, इसलिए हम विश्राम नहीं पा पाते। तो ऐसे महापुरुष अपने आप में विश्राम पाते हैं और वह मुक्त स्वरूप है, ऐसा संत गुरुजन कहते हैं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की।